मोहतरम नाजरीन, प्यारे दर्शक, देवबंदी ईगल नाम के इस चैनल पे फिर से एक बार आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज मैं आपको दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नज़ारे पेश करूँगा, वहाँ के हसीन मंज़र आपको दिखलाऊँगा, वहाँ की खूबसूरती से आपको रोशनास कराऊँगा। खूबसूरत पार्क, हसीन बिल्डिंग और बेहतरीन सफाई सुथराई वाला एरिया और बिल्कुल चौड़ी सड़कें, बेहतरीन पार्क, ये सब देखकर आपके दिल को सुकून हासिल होगा, आँखों को ठंडक महसूस होगी। तो आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है, आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ की चीज़ों को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वक्फ देवबंद के वजूद में आने की भी तारीख़ बहुत अजीब व गरीब है। आप इसको दास्ताने मज़लूमियत कह सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको कि 1980-82 के आसपास दो धड़े दारुल उलूम देवबंद में बन गए थे, जिनमें से एक की क़यादत मदनीस कर रहे थे और दूसरे की क़यादत मौलाना अनज़र शाह कश्मीरी और मौलाना सालिम कासमी रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों बुज़ुर्ग कर रहे थे। लेकिन उसमें कारी तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैह को जिस मज़लूमियत का सामना करना पड़ा, जिस तरह से उनको परेशान किया गया, आपने एक अक़ीदा सुना होगा उनके नज़्म का, शिकस्ता कश्ती है तेज़ धारा, नज़र से रूपोश है कनारा, नहीं कोई ना खुदा हमारा, ख़बर तो आली मकाम ले लो। ये उसी कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान मज़लूमियत को बयान कर रहा है। तो खैर, आज मैं आपको ये पुरानी तारीख़ और एक आपसी तनाज़ुर वाले क़िस्से नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको दारुल उलूम वक्फ देवबंद के अंदर की मंज़र कशी जो भी है, जो नज़ारे हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर देख करके, यहाँ के दिल फरेब और दिलकश नज़ारे देख करके आपको ज़हनी और क़ल्बी खुशी होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से आप देख सकते हैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद का इहाता शुरू हो चुका है। ये उसकी बिल्डिंग है और हम उसके मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। मेन गेट का नाम है बाबे अनवर शाह। आपको सबसे पहले मैं गेट की हल्की सी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, शानदार गेट है, उसके पीछे दारुल कुरान है और यहाँ से हम अंदर जाकर फिर आपको अंदर के नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप आखिर तक बने रहें, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी और दारुल उलूम वक्फ देवबंद क्या है इसके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। मुहतरम नाज़रीन, हम दारुल उलूम वक्फ के अंदर आ चुके हैं और इहाता इसका शुरू हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ के इहाते की, यहाँ की खूबसूरत इमारतें, दिलकश नज़ारे, बेहतरीन पार्क, सफाई सुथराई और करीने से लगी बिल्डिंगें, इन सारे नज़ारों से आपको रोशनास कराऊँगा। बस आपसे एक दरख्वास्त है कि आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सुबह का सुहाना मौसम है, औलिया अल्लाह और उलमाए इज़ाम, मुजाहिदीन किराम और बड़े बड़े वक्त के सपूतों और बेहतरीन होनहार इंसानों की सरज़मीन है ये। आपको यहाँ की चीज़ें देखकर, सुनकर और यहाँ के बारे में पढ़कर, देखकर काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ और जो भी मुनासिब जानकारी होगी दारुल उलूम वक्फ देवबंद के ताल्लुक़ से, वो सारी जानकारी मैं आपको फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। ये है रवाक़े सालिम, ये हॉस्टल है तलबा का, जो आज से तकरीबन कह सकते हैं 5-7 साल पहले एक नामुकम्मल इमारत की शक्ल में मौजूद थी, लेकिन आज ये बेहतरीन खूबसूरत शक्ल में मौजूद है। मैं आपको एक बार पूरी इमारत का नज़ारा कराने की पूरी कोशिश करता हूँ और फिर अंदर जा कर के मैं आपको बताऊँगा कि ये रवाक़े सालिम कितनी खूबसूरत इमारत है और इसका अंदर का हिस्सा कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग है, रवाक़े सालिम नाम है इसका। मैं आपको एक मरतबा चारों तरफ की सैर कराता हूँ। ये है हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी, आपको सामने नज़र आ रहा होगा मैं ऐसे, ये है हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी और ये है आपका रवाक़े सालिम, तलबा का सबसे बड़ा और शानदार खूबसूरत हॉस्टल, सफाई सुथराई में अपनी मिसाल आप है ये।
जब मैं आपको अंदर का नज़ारा कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद का हॉस्टल रवाक़े सालिम कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा यहाँ का नज़्म व ज़ब्त है, सफाई सुथराई का कितना शानदार इंतज़ाम है। और ये है उसके सामने का बेहतरीन खूबसूरत पार्क, आपको नज़र आ रहा होगा। ये है चारों तरफ से इसमें लगे हुए खूबसूरत पेड़ पौधों का सिलसिला, ये देख सकते हैं आप। एक बार आप बाहर से इसका नज़ारा कर लें, ये देख लें कितना शानदार है, ये बिल्कुल कितनी सफाई सुथराई है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद अभी मौलाना शकीब साहब की क़यादत में जिस कामयाबी की तरफ गामज़न है, जिस रास्ते पर चल रहा है, उससे आपको खुशी ज़रूर होगी, चूँकि इनकी क़यादत से पहले दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद जिस नागुफ्ताब सूरत हाल से दो चार था, वो देख कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते थे। लेकिन मौलाना शकीब साहब की क़यादत में दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद की नशत सानिया हुई है, काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत इमारतें बनी हैं और काफ़ी यहाँ पे सफाई सुथराई का, पढ़ाई में मजबूती, तालीम में बेहतरीन मजबूती आई है। और हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी उसकी एक बेहतरीन शानदार मिसाल है, जो तहक़ीक़ और रिसर्च के नाम पर वजूद में आई है। अब मैं आपको रवाक़े सालिम जो यहाँ का हॉस्टल है, हमने आपको बाहर से तो उसका नज़ारा करा दिया था, लेकिन अंदर से एक मरतबा उसका नज़ारा कराना बाकी है। वो मैं आपको एक मरतबा अंदर से करा देता हूँ। कितना खूबसूरत ये हॉस्टल है। ये है रवाक़े सालिम का बेहतरीन खूबसूरत सा अंदरूनी मंज़र, आप देख सकते हैं। ये इमारत इस शक्ल में मौजूद नहीं थी, और ये जो आपको सामने खूबसूरत सहन दिख रहा है, ये सहन भी उस ज़माने में नहीं था, आज से 5-7 साल पहले। बिल्कुल ये एक खाली ज़मीन थी जहाँ पर पानी जम जाता था, पूरी की पूरी जो है पूरा का पूरा मैदान पानी से भर जाया करता था। लेकिन माशाल्लाह आज ये खूबसूरत हॉस्टल की शक्ल में मौजूद है। अंदर आकर आप देख सकते हैं। और हम तो कहते हैं कि जुमेरात और जुमा के दिन यहाँ जो तलबा क्रिकेट के शायकीन होते होंगे, उनके लिए बेहतरीन ये एक प्रैक्टिस का मैदान बन जाता होगा। हमें नहीं पता तलबा खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, अगर हम अपने ज़माने तालिब इल्म को याद करें तो हम खुद खेलते थे। आपको मैं एक पूरी की पूरी यहाँ का एक ये देख सकते हैं आप, 3 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत है, आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत मंज़र है। और बड़ा सा एक ये आप कह सकते हैं क्रिकेट के शायकीन तलबा के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस ग्राउंड है ये। आज चूँकि जुमा का दिन है, छुट्टी है, इसलिए आपको गहमा गहमी नहीं दिख रही है। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा मंज़र है और सफाई सुथराई बहुत अच्छी है माशाल्लाह यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से मौलाना शकीब साहब कासमी की क़यादत में देवबंद ने काम शुरू किया है, दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद ने, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद की नशत सानिया है। इतना अच्छा मैदान है, आप यहाँ एक बार आकर के देखें। जब भी आप देवबंद आएँ तो दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद ज़रूर आएँ। यहाँ की जो खूबसूरत मस्जिद है अत्यबुल मसाजिद, वहाँ का भी दौरा आप ज़रूर करें। अगर आपने मस्जिद रशीद को देखा होगा, उसके बारे में जानकारी आपने ली होगी, तो यकीन जानिए आप अत्यबुल मसाजिद देखने के बाद आपको मस्जिद रशीद की खूबसूरती भी अधूरी लगने लगेगी। अगर आपने अत्यबुल मसाजिद के अंदर का हिस्सा आपने देखा होगा, तो जिस खूबसूरती के साथ, जिस अच्छे अंदाज में, सलीक़े से अत्यबुल मसाजिद को डिज़ाइन किया गया है। अब मैं इस हॉस्टल से बाहर निकल रहा हूँ, आपने हॉस्टल के अंदर का भी नज़ारा कर लिया है। एक बार इधर से भी देख लें आप। ये है पूरा का पूरा हॉस्टल, ये है उसका मैदान, अंदर का सहन, जो आज से 5-7 साल पहले एक खाली ज़मीन थी जो बरसात में पानी से भर जाया करती थी। आज वही ज़मीन बेहतरीन खूबसूरत पत्थर लगा करके उसको बेहतरीन अंदाज में सजा दिया गया है। ये है उसकी सहन का मंज़र। अब मैं आपको बाहर निकल करके एक मरतबा दारुल कुरान जो दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद की दरसगाह हिफ्ज़ है, उसका मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ। आप यकीन जाने देख कर खुशी होगी आपको। बहुत अच्छी इमारत है, बहुत खूबसूरत है। असल में वीडियोज़ वगैरह बनाना शायद यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं कुछ बता सकूँ, कुछ दिखा सकूँ। ये है वो इमारत,
दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के दारुल कुरान की इमारत। मैं आपको अंदर जाके दिखाता, लेकिन वहाँ पे चूँकि दरबान वगैरह बैठे हैं और हमें ये अंदेशा है कि ये लोग हमें कहीं वीडियो ना बनाने दें, ब्लॉगिंग ना करने दें। ये है वो खूबसूरत मंज़र हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी के बरामदे का। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी ऑक्सफोर्ड या किसी और कैंपस के अहाते में हैं। ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी। ये है वो एकेडमी, आपको इसका नाम पूरा का पूरा साफ दिख रहा होगा, शोबा बहस व तहक़ीक़ दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद। तो मैं आपको बाहर का इसका नज़ारा पेश करता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। बहुत अच्छा खूबसूरत मंज़र है। और फिर मैं आपको दारुल हदीस का भी मंज़र दिखाऊंगा। ये है उसका खूबसूरत पार्क, बेहतरीन सलीक़े से बना हुआ। ये है वो इमारत हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये है उसका बैरूनी हिस्सा, बाहर से उस पूरी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। और ये है कुतुब खाना दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद का। ये है कुतुब खाना, आप देख सकते हैं। ये है दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद का कुतुब खाना। और उसके बाद है हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी और उसके आखिर में है दारुल कुरान। पहले दारुल कुरान है, हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी, उसके बाद फिर कुतुब खाना। और ये है दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद का मतबख़। अभी चूँकि सुबह का सुहाना वक्त है, गहमा गहमी है नहीं, वरना मैं आपको यहाँ के आमाला से, यहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करके कुछ ना कुछ अंदर की जानकारी देने की कोशिश करता। ये है मतबख़ और ये है उसकी खूबसूरत मंज़िल अत्यबुल मसाजिद का बैरूनी हिस्सा, शिमाल वाला हिस्सा, और ये है क़िबला वाला हिस्सा। बेहतरीन खूबसूरत मंज़र है। सुबह का सुहाना मौसम है, चिड़ियों के चहचहाहट और यहाँ की भीनी भीनी हवाओं से हम आपको लुत्फ़ अंदोज़ कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, इंशाअल्लाह आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। इस्लामी जगह हैं, इस्लामी इमारत है, इस्लामी माहौल की कुछ तस्वीरें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको देखने को सुनने को मिलेगा। और ये है दारुल हदीस का बैक वाला हिस्सा। इसका बैक फ्रंट दोनों बराबर ही है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बैक हिस्सा बोल रहा हूँ। अब मैं आपको दूर जा कर के एक मरतबा दारुल हदीस का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं असल में देखिए, आज जुमा का दिन है, सुबह का वक्त है, छुट्टी है, तलबा है नहीं, गहमा गहमी ज़्यादा नहीं है, वरना मैं आपको किसी न किसी तालिब इल्म से बात करके दिखाता जो तालिब इल्म यहाँ रहता हो और अभी मौजूद हो, यहाँ वो ज़ेरे तालीम हो। लेकिन छुट्टी की वजह से किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी आपकी। जैसे आप रवाक़े सालिम हॉस्टल से निकलेंगे, निकलते ही आपको सामने दारुल हदीस का खूबसूरत मंज़र दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ खूबसूरत पार्क बने हैं, सलीक़े से करीने से दरख्तों को सजाया गया है और बीच से रास्ता निकला है जो डायरेक्ट आपको दारुल हदीस में लेकर जाएगा। हमने आपके सामने दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद का नज़ारा पेश किया, वहाँ की सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। आखिर में आपसे दरख्वास्त है, निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ खुदा के वास्ते सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि आपको देवबंद के ताल्लुक़ से अगली वीडियो किस टॉपिक पे मिलनी चाहिए। हम आपके सामने उसी टॉपिक पे अगली वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।